नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का सीपीएल एपिसोड नंबर 7। और अगर मैं बात करूं तो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक इस समय का कौन सा, भारत की पहली डिजिटल जनगणना 2027 जो कि शुरू हो चुकी है भैया। ये जनगणना थी 2021 की, जो कि ड्यू टू कोविड पैंडेमिक अब हो रही है भैया 27 और 26 से शुरू हो गई है और 27 तक ये कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है दोस्त, चलिए इसके बारे में पूरी जानकारी हम आपको बताएंगे और आपका काम होगा इसको हर एक पढ़ने वाले बच्चे तक पहुंचाना। चलिए तो शुरुआत करते हैं दोस्त, है ना। जनगणना 2027, हमारी जनगणना हमारा विकास। ठीक है, ये भैया प्रगति है और ये है विकास। ये इसके क्या है भैया, शुभंकर है। पहली पूर्णतः डिजिटल जनगणना होगी इस बार की और इसमें जातिगत जनगणना भी शामिल की गई है और जनगणना 2 चरणों में आपकी होने वाली है। चलिए जानते हैं पूरा मामला क्या है भैया। 2027 की जो जनगणना है वो भारत की 16वीं जनगणना है और आजादी के बाद की 8वीं जनगणना है, आपको याद रखना है। ठीक है, तो 2027 में हो रही है सेंसस, वो आपकी 2000 जो आपकी 16वीं जनगणना कौन सी है टोटल, और भारत की 8वीं जनगणना है आपकी। ठीक है, चलिए, और पहली बार ऐसा है कि पहली बार जनगणना को पूरी तरह से डिजिटल किया जा रहा है। ठीक है, डिजिटलाइज जनगणना है आपकी। ठीक है, और 2 चरणों में आयोजित की जाएगी आपकी। ठीक है, चलिए भैया बात करें, अब आते हैं थोड़ा सा इसके मतलब बैकग्राउंड पे कि जो पहली जनगणना थी भारत की वो कब शुरू हुई। तो पहली जनगणना जो थी वो 1872 में मेयो के कालन में हुई थी। और जो दूसरी जनगणना हुई जिसको हम नियमित जनगणना कहते हैं, आप सबने पढ़ा होगा, 1881 में हुई थी और किसके काल में, रिपन के काल में हुई थी। फिर जब हमारा देश आजाद हुआ तो भैया 1951 में स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 में। ठीक है दोस्त, यहां तक क्लियर है, सारी बातें आपको क्लियर होंगी। फिर बात करें कि जनगणना का जो प्रथम चरण होगा जो आपका अभी, ठीक है, ये गलत थोड़ा सा हो गया है, इसको सही कर लेंगे भैया, इसमें ये गलती है। ठीक है, हाँ 26 से शुरू हो रही है। एक सेकंड, पेन कहां गया इसका, जी हाँ जी रुकिएगा। हाँ, 1 अप्रैल 2026 से शुरू होगी और भैया कब तक चलेगी ये भैया, 2026 से 30 सितंबर 2026 तक। ठीक है, हाँ 30 सितंबर 2026 तक ये चल रही होगी भैया आपकी। ठीक है, हाँ जी, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, बाकी कोई दिक्कत नहीं। चलिए आइए हम इसको सही कर लेंगे जी। 2026 से शुरू हुई है और 30 सितंबर 2026 तक ये चलेगी, यानी पहला चरण जो है वो आपका शुरू हो चुका है 1 अप्रैल से 2026 से और 30 सितंबर 2026 तक ये शुरू हो चुकी है। ठीक, अच्छा इसमें क्या होगा भैया, पहली बार क्या हो रहा है, अभी जो पहला चरण है इसमें आपके घरों की स्थिति, सुविधाओं और संपत्तियों का विवरण आपका लिया जा रहा है ना। तो जो प्रथम चरण है जनगणना का वो किस पे रिलेटेड होगा, वो भैया मकान सूचीकरण, आवास गणना, यानी इसमें आवासों की गणना हो रही, आपके घर में क्या सुविधाएं हैं उनकी गणना हो रही। ठीक है, आपकी कितनी संपत्ति है, ठीक है, उसकी गणना हो रही है। ठीक है, चलिए आगे देखो भैया, अगला भैया बताएं, आपका जो दूसरा चरण शुरू होगा, ठीक है, दूसरा चरण वो होगा भैया फरवरी 2027 में। ठीक है, 1 मार्च से शुरू होगा दूसरा चरण। लेकिन जो बर्फीले क्षेत्र होंगे, है ना, बर्फीले क्षेत्रों में आपकी 1 अक्टूबर 2026 में ही शुरू हो जाएगी, जैसे जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल और उत्तराखंड आपकी ये है, इनमें आपकी 2026 अक्टूबर से ही शुरू हो जाएगी। लेकिन जो दूसरा चरण होगा वो आपका 1 मार्च 2027। ठीक है, यहां तक बात समझ में आएगी। ठीक है, चलिए 2 चरणों में होगी। अब आते हैं भैया, इससे जो आपकी परीक्षा में सवाल बनेंगे, जैसे पूछेगा कि बताओ शुभंकर क्या है, तो आप कहेंगे भैया शुभंकर इसका 2 है, एक तो विकास है, एक प्रगति है। विकास किसको डिनोट करता है, विकास भैया आपका पुरुष को डिनोट करेगा और जो प्रगति होगी वो किसको डिनोट करेगी, वो भैया महिलाओं को डिनोट करेगी। ठीक, अच्छा उद्देश्य क्या है इनका, कि जनगणना 2027 के लिए प्रेरक और जागरूकता फैलाने वाले शुभंकर के रूप में प्रगति और विकास इनको बताया गया है। आपको पता है शुभंकर क्या होते हैं भैया, मैस्कोट होते हैं। ठीक है, डिनोट करते रहेंगे, सिंबल्स हैं आपके। ठीक है, चलिए आइए भैया बात करें जनगणना 2027 के लिए जो ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं वो कौन है। तो जनगणना 2027 के लिए जो ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं वो बनाए गए आपके सुदर्शन पटनायक। ठीक है, आपसे कोई पूछेगा बताओ जनगणना के ब्रांड एम्बेसडर कौन, आप कहेंगे सुदर्शन पटनायक भैया। जनगणना का मोटो क्या है, आप कहेंगे जन भागीदारी से जन कल्याण। ठीक, जन भागीदारी से जन कल्याण है भैया। ठीक है, आइए सटीक जनगणना से, तो कोड दिए हुए हैं नीचे आपके। ठीक है, चलिए फिर बात करें कि जो आपके जनगणना आयुक्त हैं भैया, महापंजीयक और जनगणना आयुक्त जो है, ठीक है, यानी रजिस्ट्रार जनरल आपके कौन से, मृत्युंजय कुमार नारायण है भैया। क्या है, मृत्युंजय कुमार नारायण है। और पहली बार जातिगत जनगणना भी इसमें शामिल है आपकी। ठीक है, जातिगत जनगणना भी होगी, डिजिटल जनगणना होगी, 2 चरणों में होगी। पहले चरण में भैया आपका क्या होगा, आवास संपत्ति इनकी जनगणना होगी। ठीक है, विकास और प्रगति आपके क्या है, आप कहेंगे शुभंकर है। ठीक है, मृत्युंजय कुमार आपके क्या है भैया, रजिस्ट्रार है, महापंजीयक है। और मैं बात करूं इसकी की 16वीं वैसे है। ठीक है, और भारत की आपको बता दी, और क्या बता रहे हैं आपको, ब्रांड एम्बेसडर आपके कौन है, सुदर्शन पटनायक है। ठीक है, चलिए अब आगे आते हैं बात में। ठीक है, अब इसमें कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, तो आपसे 33 प्रश्न पूछे जाएंगे। आपकी जो जनगणना होगी प्रथम चरण में कुल 33 प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसे क्या क्या पूछा जाएगा भैया, आपका बिल्डिंग कोड क्या है,
आपका मकान नंबर क्या है, आपके फर्श में जो मटेरियल यूज हुआ है कैसा है, मिट्टी का है, लकड़ी का, सीमेंट, ठीक है। सामग्री भैया तांबा पाथर ईंट है ना। मुखिया का नाम क्या है भैया, मुखिया का लिंग क्या है, मुखिया का जन्म स्थान क्या है, परिवार के कुल सदस्य कितने हैं, परिवार भैया कैसा है, एकल है, संयुक्त है, ज्वाइंट है, कैसा है, पीने के पानी का स्रोत कैसा है, उपलब्धता कैसी है भैया, नलके से है, मोटर से है आपका, ठीक है। बिजली कनेक्शन आपका, शौचालय कैसा है आपका, ठीक है। शौचालय का प्रकार कैसा है, सीटेड है या फ्लश है, नाली की व्यवस्था कैसी है, स्नानाघर आपका कैसा है, यानी आपका जो बाथरूम है वो कैसा है, रसोई घर आपके यहाँ कैसे भैया, लकड़ी से खाना पकाते हैं या रसोई मतलब गैस सिलेंडर वगैरह से पकाते हैं, पशु आश्रय कैसा है आपका, ठीक है। रेडियो है आपके यहाँ, टेलीविजन है, कंप्यूटर लैपटॉप है, इंटरनेट सुविधा है कि नहीं है, लैंडलाइन फोन है या मोबाइल स्मार्टफोन है, साइकिल है कि नहीं है, 2 पहिया वाहन है आपके यहाँ, 4 पहिया वाहन है कि नहीं, सब कुछ पूछेंगे आपसे। बैंक खाता है, आधार कार्ड, सब कुछ है ना। और आपको मैं बताऊं ना तो आपको इसकी सही जानकारी देनी है। आप एक भारतीय नागरिक होने के साथ साथ आपको बिल्कुल सही डेटा आपको इसमें भरना है जब आप अपनी जनगणना कर रहे हो, ठीक है। आप अपनी स्वतः जनगणना भी कर सकते हैं। इसके लिए भैया एक पोर्टल भी जारी किया गया है, अभी बताएंगे हम आपको, ठीक है जी। चलिए तो बात करें कि जनगणना के लिए आपको, ठीक है, स्वतः पोर्टल है भैया आपका, कौन सा भैया, census.gov.in, ठीक है। हाँ, सेल्फ है ना, सेल्फ एनरोलमेंट यानी SE census.gov.in, इस पर आप जाके फिर खुद अपनी जनगणना सारे जो क्वेश्चन है वो खुद फिल कर सकते हैं, अपनी सेल्फ है ना, सेल्फ कर सकते हैं अपनी जनगणना को। कुल बजट भैया कितना है इसके लिए, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो 11,718 करोड़ है ना, इसके लिए रुपए आवंटित किए, 11,718.24 करोड़ भैया ये आपके बजट आवंटित किए गए, ठीक है। इसके लिए ये पूरे जनगणना का वीडियो था, है ना। एक बार मैं आपको रिकॉल करा देना चाहूंगा, ठीक है, आप रिकॉल कर लीजिए इसको भैया। तो मैंने कहा हमारी जनगणना हमारा भविष्य, प्रगति और विकास, पहली पूरी तरह से डिजिटल जनगणना है आपकी, ठीक है। फिर मैंने आपसे कहा कि 2027 की जनगणना 16वीं है और ऐसे 8वीं, ठीक है। हाँ, आजादी के बाद, स्वतंत्रता के बाद 8वीं है और ऐसे आपकी 16वीं है, ठीक है। अच्छा, डिजिटल जनगणना है 2 चरणों में होगी। प्रथम जनगणना 1872 में हुई थी, नियमित जनगणना 1881 में और स्वतंत्रता के बाद 1951 में हुई थी जनगणना। मकान पहला जो चरण होगा वो 1 अप्रैल 2026 से 30 सितंबर 2026 तक होगा। इसमें घरों की स्थिति, इन पर आपका विवरण मांगा जाएगा पूरा। मकान सूचीकरण और आवास गणना इसमें शुरू होगी भैया। फरवरी 2027, ठीक है, से लेकर 1 मार्च तक आपकी जो दूसरा वाला जो चरण होगा वो शुरू होगा, दूसरा चरण, ठीक है। और मैं बात करूं तो जो बर्फीले क्षेत्र हैं आपके, उनकी जनगणना जो है वो आपकी 1 अक्टूबर 2026 से होगी, जैसे जम्मू कश्मीर है, लद्दाख है, हिमाचल है, उत्तराखंड है, आपके ये हैं। क्लियर। चलिए, जनगणना के लिए शुभंकर कौन से भी, विकास और प्रगति हैं आपके, ठीक है। और आगे बढ़ेंगे तो भैया कहेंगे इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है, सुदर्शन पटनायक है। और वाक्य क्या है, मोटो क्या है, जन भागीदारी से जन कल्याण, इसका क्या है, मोटो है आपका। और इसके जो रजिस्ट्रार हैं वो कौन है, महापंजीयक हैं, जनगणना आयुक्त हैं, वो कौन है, आप कहेंगे इनका नाम है मृत्युंजय कुमार नारायण है आपके, ठीक है। और प्रथम चरण में कुल 33 प्रश्न पूछे जाएंगे। मैंने आपको सारे प्रश्न बताए हैं कैसे कैसे आपके प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। तो ये प्रश्न नहीं, लेकिन नंबर याद रखिएगा, 33 प्रश्न पूछे जाएंगे। और इसके लिए एक पोर्टल भी लॉन्च किया गया है, se.census.gov.in। ये सारी बातें आपके लिए फैक्चुअल है। कौन सा पोर्टल, आप कहेंगे se.census.gov.in है आपका। कितना बजट है, तो आप कहेंगे 11,718.24 करोड़ इसका बजट है। तो ये तुम्हारे लिए फैक्ट है। शुभंकर कौन है, विकास प्रगति है। सुदर्शन पटनायक कौन है, इसके एम्बेसडर हैं। इसके महापंजीयक कौन है, आपके मृत्युंजय कुमार है। कितना बजट है, तो ये तुम्हारे लिए है ना। आजादी के बाद की कौन सी है भैया, है ना, आपसे पूछेंगे 8वीं है भैया। ऐसे कौन सी है, 16वीं जनगणना है। तो ये तुम्हारे फैक्चुअल क्वेश्चन, कुल कितने प्रश्न, 33 प्रश्न पूछे जाएंगे इसमें, ठीक है। तो ये इस वीडियो को मैंने सोचा कि मैं तुम्हारे लिए अभी बना दूं, ठीक है। तो कैसी लगी ये वीडियो, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। इस CPL के अंदर इसको शामिल करके आपको मजा आया कि नहीं आया, जरूर बताइएगा, ठीक है। बाकी मैं आपसे एक होमवर्क क्वेश्चन पूछ लेता हूं, चलो बताओ फटाफट से, है ना। मैं आपसे क्या पूछ लूं, एक होमवर्क क्वेश्चन पूछ लूं, है ना। होमवर्क क्वेश्चन क्या है भैया, होमवर्क क्वेश्चन ये है कि जनगणना 2027 का मोटो क्या है। मोटो समझ रहे हो ना, हाँ, मोटो क्या है। अगर आपने पूरी वीडियो देखी होगी तो आप आंसर कर पाएंगे, ठीक है। बाकी इस वीडियो को एकदम रायते की तरह फैला दो है ना, आग की तरह फैला दो इसको, ठीक है। बाकी मिलते हैं भैया एपिसोड अगले में, ठीक है। इंतजार मत करिए, आप सब कुछ मिलेगा, ठीक है। बस काम तुम्हारा क्या है, वीडियो मतलब पहुंचानी है तुमको, है ना। तुम्हें सेव करना है, देखना है, नोट्स बनाने, सब कुछ तुम्हें करना, ठीक है। थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद, बाय बाय, लव यू ऑल। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।